हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सर्वज्ञ वाला यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस की ग्रामर में आपको पूरी तरह से क्लियर कराने वाला हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा फेक तरीके से कि आप 2 मिनट में इस पूरी ग्रामर को सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद जो तुम्हारी जो पास्ट परफेक्ट टेंस की जितनी भी तुम्हारी डेफिनेशन है और जितने भी तुम्हारे सेंटेंस वाक्य बनते हैं उन सभी को तुम क्लियर कर लोगे, तभी जब पढ़ोगे तब मन लगे। तो चलो शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलना चाहूंगा, इसमें आता क्या है डेफिनेशन, विदाउट डेफिनेशन दिखाने वाला हूँ। पहली बात तो इसमें आता है हमारा जो हमारा चुका था, कमा चुकी थी, कमा चुके थे, इस तरह के शब्द आते हैं इसमें। कमा या था, कमा ये थी, कमा ई थी, कमा आ था, इस तरह के लास्ट में हमारे शब्द आते हैं इन सेंटेंसों में। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब सुन लो, इनमें चाहे सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो या बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल, जो हमारा इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों में हम हेड का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब है हमारी। ठीक है, इसमें हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा एक वचन करता है तो इसमें और वचन आएंगे, नहीं, दोनों में सेम ही प्रयोग करते हैं हेड का ही, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। इसका एक एग्जांपल देखिए फटाफट से। जैसे मैं बोलूं राम खाना पका चुका था, राम खाना पका चुका था। अब कैसे करेंगे, बहुत इजीली है, चाहे एक वचन चाहे बहुवचन, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग होगा, इसमें हमारा कर्ता तो राम है ना, तो राम, अब किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हेड, पकाना की कुक, और साथ में ये भी लिख लेना इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो पकाना हमारी क्रिया है, वर्ब, वर्ब इसमें थर्ड फॉर्म क्या होगी, कुकड़ हो जाएगी, अभी कुकड़, तो पकाना ही कुकड़, क्या पका रहा है, खाना, तो कुकड़ द फूड, क्या हो जाएगी इसकी मीनिंग, कुकड़ द फूड। पहला हमारा जो बैक की सेंटेंस है वो क्लियर हो गया। अगला वाला ऐसे देखते हैं, जैसे जैसे कि तुम अपना गृह कार्य कर चुके थे, तुम अपना गृह कार्य कर चुके थे। इसको कैसे करते हैं सर, बहुत इजी है। हमारे साथ आता क्या है, सब्जेक्ट यू, यू ही है ना, बिल्कुल सिंपल है, पर आसानी से कर लेंगे, बस सीखते रहिए मन लगा के। हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड लगेगी क्योंकि एक वचन से बहुवचन हेड। अब कर, करना की मीनिंग डू, और डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, सभी को मालूम है अच्छी तरह से, बिल्कुल सर। अब अपना की तुम के बाद क्या लगाते हैं, योर लगाते हैं, बाय यू, यू आर। ओके, अब गृह कार्य मतलब होमवर्क, तो इसकी हमारी इंग्लिश बन जाएगी होमवर्क। ठीक है, अब इस पूरे के हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यू हैड डन योर होमवर्क। ओके, इस तरह से बोल लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अगर मैं अगला वाला दूं, जैसे कि हम आज बाजार जा चुके थे, हम आज बाजार जा चुके थे। कैसे करेंगे सर, बहुत इजीली है। हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, वी, अब एक वचन चाहे बहुवचन हेड का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है सर, जाना हमारी क्रिया, और इसकी थर्ड फॉर्म गॉन टू, कहां जा रहा है, मार्केट, गॉन टू मार्केट। अब कब जा रहा है, आज, मतलब टुडे। ओके, इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग होता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, तो इसकी हमारी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वी हैड गॉन टू मार्केट टुडे। ओके, अगले वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जल्दी से। इतना क्लियर होगा मैं आशा करता हूं, ठीक है। जैसे कि मैं अगला वाला बोलूं, मैंने आज सांप देखा था। अब बताइए भाई साहब, किसका प्रयोग करेंगे सर, वही है, मैंने मतलब आई। ठीक है, अब देखो पीछे इसमें आ था आ रहा है, पीछे देखा आ था, क्योंकि इसका स्वर निकल रहा है। अब जब कभी आ था आता है तो वही है पास्ट परफेक्ट, तो इसमें हेल्पिंग और हेड लगेगी, आई हैड। अब देखना कि सी, अब सी की तरफ फॉर्म सी, क्या देगा, द स्नेक, सीन द स्नेक। अब कब देगा, आज मतलब टुडे, तो इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे, आई हैड सीन द स्नेक टुडे। ओके, तो ये तो हमारे बेसिक हो गए, बिल्कुल सिंपल है। अब बात करते हैं जिसमें डबल डबल सेंटेंस आते हैं, मतलब इनमें इसमें दो कार्य होते हैं। अब सिखाने वाले में अगले वाले इसको देखिए, इसमें आते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन आसानी से सीखेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं, आराम से सब सीख जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दो आते हैं, कितने आते हैं, दो कार्य होते हैं, इसमें दो कार्य पाए जाते हैं अगले वाले सेंटेंस में। लेकिन जो कार्य पहले होगा, फर्स्ट कार्य वाले में क्या करते हैं, पहले कार्य वाले को हम
हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, किसमें करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य हमारा पहले होता है, और जो सेकंड लास्ट में होता है, बाद में, बाद वाला कार्य हमारा होता है, उसमें हम करते हैं सिंपल पास्ट में। किसमें करते हैं, सिंपल पास्ट में। बस इसका एक एग्जांपल देख लो, उसके बाद आपकी समझ में ऑटोमेटिक ही बैठ जाएगी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हाँ, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब कैसे करेंगे सर, इसमें तो दो सेंटेंस है ना, इसमें बिल्कुल दो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन करते कैसे हैं, ऊपर लिखा है मैंने, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये लिखा ना। अब इसमें दो कार्य हो रहे हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पहले डॉक्टर आ रहा है या मरीज मर रहा है, पहले कौन सा कार्य हो रहा है, आप ही बताओगे। यही हो रहा है ना, मतलब पहले मरीज तो मर रहा है, उसके बाद डॉक्टर आ रहा है, तो पहले कार्य हमारा ये वाला हो रहा है, तो हम इस वाले को पहले करते हैं। तो मरीज मतलब द पेशेंट, द पेशेंट। अब देखो मरीज मर चुका था, जो कार्य हमारा पहले ये वाला हो रहा है, तो जो पहले होता है इसमें करते हैं पास्ट परफेक्ट में करते हैं, इसमें करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो क्या लगाते हैं, है पास्ट परफेक्ट में, एक वचन से बहुवचन। अब मरना की क्या होती है, डाइड, DIE। अब इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है हमारी क्रिया वर्ब है, तो डाइड, ओके। अब देखो पहले, बिफोर, ओके। अब डॉक्टर के आने से जो कार्य बाद में कौन सा हो रहा है, डॉक्टर के आने, ये बाद में हो रहा है, डॉक्टर बाद में आ रहा है ना, तो काम बाद में हो रहा है हमारा, तो इसको हम करेंगे सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो डॉक्टर आना की कम होती है, COME, लेकिन करना है पास्ट इंडेफिनिट में, क्या करती है बताया मैंने, क्रिया की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर के कम की केम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से कर लेंगे आराम से। अगर आप आराम देखो, एक दो एग्जांपल करोगे, अपने आप ऑटोमेटिक समझ में बैठ जाएगी। जैसे कि मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले वह कमरा साफ कर चुकी थी। अब करो भाई साहब, करो, कैसे करेंगे, मेरी आने से पहले वो कमरा साफ कर चुकी थी, सही ना। तो पहले का हमारा ये हो रहा है कि ये वाला हो रहा है, मतलब पहले ही क्या हो गया भाई, पहले कमरा जो साफ कर रही है ना, तो इसको पहले करेंगे, वो हमारा करता, लड़की है तो सी लगा देंगे पहले, ठीक है। एक बच्चा बच्चे बहुवचन, हेड का प्रयोग करते हैं इसमें, हेल्पिंग वर्ब। हमारी क्रिया क्या है, साफ करना हमारी वर्ब है, मतलब क्लीन, CLEAN, ओके। अब ING लगाएंगे इसमें, सॉरी क्या लगा रहा हूँ मैं, हाँ, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, क्लीन, क्या होगा, क्लीन्ड, ठीक है। अब क्या साफ कर रहे हैं, कमरा, तो द रूम, क्लीन द रूम, ठीक है। अब देखो, अब जो कार्य हमारा बाद में हो रहा है, ये वाला मेरे आने से पहले, इसको हम करते हैं किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहले मतलब बिफोर, ठीक है। अब मेरे आने से पहले, मेरा करता है इसमें आई है, आने की सेकंड फॉर्म केम, जिसकी इंग्लिश होगी माई हैड क्लीन द रूम, सॉरी सी हैड क्लीन द रूम बिफोर आई केम, ओके। इस वाले की होगी द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, ओके। आगे चलते हैं अगले वाले कॉन्सेप्ट पे। जैसे मैं बोलूँ अगला वाला कॉन्सेप्ट, इसमें अगले दो तीन सेंटेंस और कर लेते हैं, जिससे कि आपके समझ में बिल्कुल पूरी तरह से बैठ जाए। बस तुम्हें अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है, उसको अपने दिमाग में रखना है, बाकी तुम सब सेंटेंस कर सकती हो आसानी से। जैसे यहाँ पे तुम्हें जैसे कि हाँ, तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका था। देखो, तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका था। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे करते हैं, पहले हमारा कौन सा कार्य हो रहा है, मैं खाना खा चुका था, तो यहां से करेंगे आई हैड, ओके। अब खाना की थर्ड फॉर्म ईटन, क्या होती है, ईटन, क्या खा रहा है, द फूड, द फूड। अब पहले हमारा क्या होता है, बिफोर, बिफोर, ओके। अब यहां से तुम्हारे आने से, तुम्हारा करता है, यहां से यू लगाएंगे, ठीक है, यू। अब आना, तो यू केम,
यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला ये ना इसमें, हाँ जो लास्ट वाला उसे सिंपल पास्ट में करते हैं ना, इस वजह से जो क्रिया होती है उसकी हम सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अगला वाला देखते हैं, रोहित के जाने से पहले, रोहित के जाने से पहले मैं यह पुस्तक पढ़ चुका था। रोहित के जाने से पहले मैं यह पुस्तक पढ़ चुका था। ठीक है, अब इस वाले पढ़ेंगे, बहुत ईजी है सर, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी तुम अपने आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा पहले कार्य कौन सा था सर, मैं यह पुस्तक पढ़ चुका था, तो मैं यहाँ पर करता आई हैड, ओके। अब पढ़ना की रीड ही होती है थर्ड फॉर्म, ये चेंज नहीं होती है, मालूम है, रीड की रीड रहती है। अब दिस पुस्तक मतलब दिस बुक, अब पहले मतलब बिफोर, ओके। अब रोहित हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो रोहित, ओके। अब जाना की यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट होगी, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, उसकी इंग्लिश होगी आई हैड रीड दिस बुक बिफोर रोहित वेंट, ओके। आगे चलते हैं, अगला वाला देखते हैं, इसमें बोलूं श्याम के रोने से पहले, श्याम के रोने से पहले मैं जीत चुका था, मैं जीत चुका। अब करो भाई, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है सर। पहले ये होगा मैं जीत चुका था, तो यहां से आई हैड, अब जीतना की सेकंड फॉर्म क्या होती है मालूम है, ये मीनिंग होती है वन, ये होती है ना, इसकी शायद चेंज नहीं होती, यही रहती है ना, तो आई हैड वन, ठीक है, ये होती है सेकंड फॉर्म इसकी। वैसे बिन माने जीतना, आई हैड वन, ये वाली होती है WIN, बिन माने जीतना, तो इसकी सेकंड फॉर्म वन होती है, ठीक है। तो आई हैड वन बिफोर, पहले की बिफोर होती, ठीक है। अब श्याम के रोने से, तो श्याम, और रोना की मीनिंग क्या होगी, उसकी सेकंड फॉर्म आनी है, वेप्ट लगेगी, क्या लगेगी, वेप्ट, रोना की सेकंड फॉर्म। वैसे रोना की मीनिंग डीप होती है, लेकिन इसमें वेप्ट लगेगी सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो इसकी मीनिंग होगी आई हैड वन बिफोर श्याम वेप्ट, ओके, आई हैड वन बिफोर श्याम वेप्ट। अब पढ़ते हैं नेगेटिव, कैसे पढ़ते हैं नेगेटिव, अगले वाले हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। इसमें नहीं का प्रयोग होता है, सभी को मालूम होगा, जिसमें नहीं आया वो कैसा होगा, नकारात्मक वाक्य। इसका डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या करते हैं, हेड के बाद हम नॉट लगाते हैं, किसके बाद, हेड के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। जैसे बोलो एग्जांपल में, जैसे सीता के आने से पहले मैं घर जा चुका था। देखो, सीता के आने से पहले मैं घर जा चुका था, इसमें पहले कार्य कौन सा होगा, ये वाला, इसको पहले करते हैं, आई हैड गॉन टू होम, करता इसमें हमारी बिफोर, ठीक है। अब यहां से सीता करता है हमारी, तो यहां से सीता आना के बाद केम, बस हो गया, आई हैड गॉन टू होम बिफोर सीता केम, ओके। इसमें मिस्टेक हो रही क्या हुई, सही तो इसमें मैं नोट लगा नहीं पाई फिर, हाँ, सीता के आने से पहले मैं घर, यहाँ पे कर लो नहीं, अगर नहीं आ गया तो नेगेटिव होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर आई हैड नॉट हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। अगला वाला देखो, जैसे जैसे कि तुम्हारे सोने से पहले, तुम्हारे सोने से पहले मैं चाय पी चुका था, तुम्हारे सोने से पहले मैं चाय पी चुका था। सर यहाँ पर करो चाय नहीं पी चुका था, इंटर नेगेटिव बनाना ना बिल्कुल सर, तो यहाँ पर हमारा जी वाला पहले होगा, तो आई हैड नॉट, पीना की ड्रिंक, अब ड्रिंक की तरफ फॉर्म सर क्या होती है, ड्रंक, DRUNK। अब क्या नहीं पी रहा है, पी,
ड्रंक टी। अब पहले मतलब बिफोर, ठीक है। अब कब से? तुम्हारे सोने से। तो यू, अब सोना की सर सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्लेप्ट। क्या होती है? स्लेप्ट, SLEPT कर देंगे सर। इसकी अंग्रेजी बनेगी आई हैड नॉट ड्रंक टी, आई हैड नॉट ड्रंक टी बिफोर यू स्लेप्ट। ओके, अगला वाला देखते हैं। इसमें बोलूं जैसे कि उसके जाने से पहले वह सांप मर चुका था। कैसे कहेंगे सर? बहुत ईजी है। तो ये वाला पहले होगा हमारा ही हैड, क्या मर रहा है? डाइड। ये मरना की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई हैड डाइड, क्या मर रहा है? स्नेक। अब बिफोर उसकी जाने, तो ही वेंट। जाना की क्या होती है? वेंट होती है, ठीक है। अगला वाला देखते हैं। जैसे कि राम के आने से पहले माली फूल नहीं तोड़ चुका था। माली के आने से पहले, रामू के आने से पहले माली फूल नहीं तोड़ चुका था। कैसे कहेंगे सर? वो वाला पहले होगा, पीछे वाला। तो द गार्डनर हैड, तोड़ना क्या होती है? प्लग, और प्लग की थर्ड फॉर्म होती है प्लग। ओके, अब क्या नहीं तोड़ रहा है? द फ्लावर, फूल, ठीक है। अब पहले मतलब बिफोर, ठीक है, बिफोर। अब रामू केम, अब यहाँ पर हमारे जो नेगेटिव वो खत्म हो गए। अब पढ़ने वाले इंटरोगेटिव। इसी के आधार पर कोई भी आए आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर नोट रखे भाई, नोट लगाना ना, सॉरी इसके लिए। यार बार बार नोट क्यों बोल रहा हूँ, पता नहीं आज क्या हो गया यहाँ पे, बार बार नोट ही को बोल रहा हूँ। समझना, ठीक है। देख लेना आप, हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लगाते हैं। ओके, लगा लेना से। आगे चलते हैं, इंटरोगेटिव पढ़ते हैं, प्रश्नवाचक वाले शब्द। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरोगेटिव। कौन से पढ़ेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ये मैंने कई बार हर डेफिनेशन में कराया है। मतलब जो कब क्या क्यों कैसे होती है, मतलब क्या होती है? प्रश्नवाचक शब्द हमारे। तो इसमें हम पढ़ते हैं फटाफट से, डायरेक्ट बता सकता हूँ मैं इसके एग्जांपल। जैसे कि क्या मेरे नहाने से पहले वह खाना पका चुकी थी। अब बताओ भाई कैसे करेंगे इसे? बता सकता है कोई? नहीं, हम बताएंगे सर। क्या पहले आया? तो हम जो हमारा कार्य कौन सा हो रहा है? इस वाला। तो इसी में हम क्या मानते हैं? जो कार्य पहले हो रहा है, यहाँ क्या नहीं मानेंगे, इसी के सामने क्या मानते हैं? तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले क्या आती है हमारी? हैड। करना क्या है? सी, ठीक है, लड़की है ना, तो हैड सी। अब पकाना की सर कुक, थर्ड फॉर्म क्या होगी? कुकड, क्या? द फूड, ठीक है। अब पहले मतलब बिफोर, ठीक है, बिफोर। अब यहां से करेंगे आई बात, और सेकंड फॉर्म बात, ठीक है। अगर अगले वाले की बात करूं मैं, नेक्स्ट वाले की, जैसे कि हाँ, क्या तुम्हारे गाने से पहले सीता
पेड़ पर चढ़ चुकी थी। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अपने दिमाग में सेट कर रखना है। ये किस तरह से करते हैं, हाँ देखिए क्या पहले है हमारा, तो इसी को मानेंगे हम, जो लास्ट वाला हो रहा है। तो यहाँ पर होगा हेड, करता हमारा सीता, हेड सीता, ठीक है। अब इसमें वर्ब क्या है हमारी, चढ़ना, तो क्लेम्ब, CLIMB, साथ में इसकी थर्ड फॉर्म क्लेम्ड, ओके। अब ऑन द ट्री, किस पे, पेड़ पे, ऑन द ट्री, ओके, इतना हो गया। अब पहले मतलब बिफोर, ठीक है। अब तुम्हारे गाने, तो यू, गाना मतलब क्या होता है, संग, थर्ड फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म संग होती है, ठीक है, सिंग, गाने की, SUNG, ओके। आशा करता हूँ ये सब आपके समझ में आ गया होगा, और 4-5 सेंटेंस और देख लेते हैं। ठीक है, 2 सेंटेंस हो गए। अगर आप लिख लो, जैसे कि तुम्हारे सोने से पहले बारिश क्यों नहीं आई थी, ठीक है। और तीनों कर रहे हैं, आपको कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका से लास्ट वाले को पहले करते हैं। तो यू हैड रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। अब हमारे पानी पीने से, तो बिफोर, ठीक है। अब हमारा मतलब वही, अब पानी पीने से, तो ड्रंक, सेकंड फॉर्म, ठीक है, द वाटर, ड्रंक द वाटर, ठीक है। अगले वाला देखते हैं, मेरे आने से पहले गाड़ी क्यों छूट चुकी थी, क्यों आया है, तो पहले चला है वाई, ओके। अब हेड, करता हमारा इसमें क्या, व्हेन, ठीक है, जाना मतलब गो, थर्ड फॉर्म गॉन, ओके। अब पहले मतलब बिफोर, अब मेरे आने से, तो आई केम, ठीक है। इस वाले में बोलते हैं वाई हैड, इसमें करता हमारा क्या है, वर्षा, हाँ वर्षा, तो आई हैड रेन, ठीक है। नॉट, सिंपल है सर, आई मतलब बिकेम, हाँ फिर अब यहाँ से क्या हुआ, पहले, बिफोर, ओके। और तुम्हारे सोने से, तो यू स्लेप्ट, ठीक। आशा करता हूँ ये सब आपके समझ में आ गया हो अच्छी तरह से। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।